नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे हुए घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू, यानी ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदारों को देखने के हवाले से। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से बात करना दराज़ी उम्र की अलामत है, यानी लंबी उम्र पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज लेना रिज्क मिलने की अलामत है। अब इन मुर्दा रिश्तेदारों में नानी, दादी, दादा, चचा, चची, मामू, मुमानी, खाला या कोई भी रिश्तेदार, जो भी रिश्तेदार हो, ख्वाब के अंदर अगर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज लेते हैं तो इसकी ताबीर यह है कि ये रिज्क मिलने की अलामत है। तो तमाम जितनी भी सूरतें हैं उनमें जिस रिश्तेदार को भी आप उन सूरत के हवाले से देखते हैं उसकी ताबीर वैसी ही होगी। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से कलाम सुनना मकसद हासिल होने की अलामत है। अगर नसीहत सुने तो बेहतरी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से खाने पीने की कोई चीज मिलना ऐसी जगह से मुअज़्ज़ज़ रिज़्क मिलने की दलील है जहां से मिलने की उम्मीद भी नहीं होगी। ख्वाब के अंदर किसी मुर्दा रिश्तेदार से निकाह करना, अगर गैर शादीशुदा है तो शादी होने की, अगर शादीशुदा ये ख्वाब देखे तो तलाक की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कब्र से निकलना बदफेली आम होने, तंग हाली की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी मुर्दा रिश्तेदार का ख्वाब देखने वाले की पिटाई करना, ख्वाब देखने वाले की गलती करने और दीन में फसाद बर्पा करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार का जनाजा पढ़ना, उस पर रहम करने और कब्रों की कसरत से जियारत करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज लेना सलाहियत और बेहतरी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को कुछ दे तो यह खराबी और जलालत पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से सोहबत करना मुर्दा के खानदान और रिश्तेदारों से दौलत और आराम पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से जिना करना, जहां से उम्मीद नहीं रखता वहां से उम्मीद पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को सफेद लिबास में देखना उसका दर्जा नेक होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कपड़े देना, इसकी ताबीर अच्छी नहीं है, सदका करना चाहिए। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कफन उतारना, वो अपनी कब्र में जिंदा है और उसका हाल नेक है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को बीमार देखना, उससे दीन और ईमान के बारे में सवाल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को खूबसूरत और जिंदा देखना नेक बख्ती, दौलत, इज्जत, बुजुर्गी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को खुशहाल देखना यह निशानी है कि मुर्दा अपनी नेकियों पर खुश है, अच्छे हाल में है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को रोते हुए देखना, दुनिया के अंदर उसने बुरे काम किए हैं इसलिए आपको वो ख्वाब के अंदर रोते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप भी हमसे किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, इस्तिखारा कराना चाहते हैं, कोई वजीफा पूछना चाहते हैं
یا کسی بھی قسم کے روحانی مسئلے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں 03016959 یعنی 0301 69 59 340. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.